स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर आ गए हैं कक्षा 10 की विषय गणित की पार्ट 11 को लेकर। अब हम देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हमको किस तरीके से चैप्टर पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने कितने नंबर का कौन कौन सा पार्ट है। तो इस चैप्टर में से कुल अंक के प्रश्न आएंगे 5। ठीक है, कुल अंक आएंगे 5 और कुल प्रश्न आएंगे 4। ठीक है, 5 अंकों का चैप्टर है, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर हो सकता है अपने लिए पढ़ने के लिए। और प्रश्न भी केवल 4 ही है, और वो प्रश्न कौन कौन से वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला तो आएगा हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 नंबर का। ठीक है, एक ही प्रश्न आएगा और 1 ही नंबर का आएगा। दूसरा हमारा है रिक्त स्थान, वो भी एक ही प्रश्न आएगा और 1 नंबर का आएगा। तीसरा हमारा आएगा अतिलघुत्रात्मक। अतिलघुत्रात्मक वाले मतलब एक लाइन वाले या 2-3 लाइन में उत्तर देने वाले, वो भी एक प्रश्न आएगा और 1 ही नंबर का आएगा। और चौथा हमारा आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न। इसमें हमें लघु मतलब 5-6 लाइनों में जिसका उत्तर होगा, और ये हमारा एक प्रश्न आएगा, वो आएगा 2 नंबर का। इस तरीके से कुल अंक प्रश्न तो हो गए 4 और कुल अंक हो गए हमारे 5। ये कुल अंक हमारे हो गए 5। तो अच्छा चैप्टर है और बहुत सीधे सीधे सवाल है, तो इस चैप्टर को आप जरूर करें तैयारी में। अब देखिए कि कैसे कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। पहले हम इस देख लेते हैं चैप्टर किससे रिलेटेड है। चैप्टर रिलेटेड है व्रत से। तो पहले हम एक बार व्रत को समझ लेते हैं, व्रत क्या होता है। देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। अब ये व्रत की है त्रिज्या। ठीक है, केंद्र को जब हम परिधि से मिलाते हैं तो बन जाती है त्रिज्या। अब इस त्रिज्या, एक त्रिज्या तो ये है और एक त्रिज्या ये है, 2 त्रिज्या होगी। तो ये जो एरिया बचा, इन दोनों त्रिज्याओं से इस वृत्त का एक टुकड़ा निकल गया, तो इस हिस्से को हम कहेंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। ये भी त्रिज्यखंड है, ये वाला हिस्सा भी, और ये वाला हिस्सा भी त्रिज्यखंड है। ठीक है, एक तो हो गया त्रिज्यखंड। दूसरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टुकड़ा अलग हो गया परिधि का। इसको हम कहेंगे चाप की लंबाई। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा बनता है वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के। जैसे आपको ये करना है कि यहाँ से इस टॉपिक के जो मेन मेन हम जो पढ़ रहे हैं उनको आपको देख लेना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद इसके सवाल कर लेना है। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही सीधा सूत्र है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। याद कैसे करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि ये व्रत है, तो व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको कहेंगे हम थीटा। चाहे इधर वाला पूछे चाहे इधर वाला पूछ रहा है तो ये थीटा है। जो भी कोण यहाँ पे देगा वो थीटा का मान हो गया, थीटा बटे 360। तो इस तरीके से इस टुकड़े का मान निकल जाएगा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अब आपको पता होगा कि चाप की लंबाई तो कहाँ से ले रहे हैं हम? परिधि में से। चाप की लंबाई कहाँ से ले रहे हैं? परिधि में से तो ले रहे हैं, ये पूरा परिधि है। परिधि में से ये टुकड़ा निकाल रहा हूँ मैं। अब परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर, और गुणा कर दीजिए उसको थीटा बटे 360 से। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई आ जाएगी हमारी। तो ये हमारी 2 चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो अभी हमारे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए हैं, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है और इससे रिलेटेड प्रश्न तो आएगा ही। तो आपको ये 2 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। अब तीसरा हमारा वर्ड आता है वृत्तखंड। ये वृत्तखंड क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि हमारा वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का मैं एक जीवा खींच दी, मैंने ये जीवा खींच दी। ठीक है, अब इस जीवा ने इसको त्रिभुज को 2 भागों में बांटा, एक ये वाला भाग, तो सर इस वृत्त को 2 भागों में बांटा, एक तो ये वाला भाग और एक के ऊपर वाला भाग। ये छोटा है, इसके लिए इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ये बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त मतलब जो वृत्त है, ही खंड मतलब टुकड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम ये मान लीजिए केंद्र है, तो ये मैंने इसको इससे मिलाया, ये बन गया एक त्रिभुज, ये बन गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड कहाँ से लेके कहाँ तक है? त्रिज्यखंड है ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक,
इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा नीचे वाला। ठीक है, त्रिभुज में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर निकाल देंगे तो इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बन गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत, अब एक दो सवाल देख लेंगे तो सब और आसान हो जाएगा। हमारा मोटो यही होता है कि कम से कम समय में अपन टॉपिक को टच कर लें, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए समय कम है और आपको मोबाइल में समय ज़्यादा नहीं बिताना है, आपको कम समय देना है। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं इसमें, और बहुत ही अच्छे फॉर्मूले, काम के फॉर्मूले हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने में क्या होगा कि जनरली आपको थीटा का मान देगा ही देगा। ठीक है, थीटा का मान नहीं देगा तो बाकी इस क्षेत्रफल का मान देगा, चाप की लंबाई देगा। अब जब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा त्रिभुज, यहाँ पे बनेगा त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको दो ही मान देगा, या तो 60 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, कि भाई थीटा 60 डिग्री है या 90 डिग्री है। तो थीटा 60 डिग्री होगा, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लगेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा हमारा, याद तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ए की जगह मैं त्रिज्या लिख देता हूँ ना, आर का स्क्वायर कर देता हूँ, तो भाई भुजा का स्क्वायर करना है। और अगर 90 डिग्री देगा जब थीटा बराबर 60 डिग्री, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई मतलब ये भी भुजा है, ये भी आधार भी वही है, ये भी वही है, तो इसको आप लिख देंगे 1/2 गुणा आर स्क्वायर। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा 90 डिग्री हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा 60 डिग्री, ये बड़े काम की चीज़ है। इसके ऊपर सवाल आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा, वृत्तखंड का सवाल आ सकता है लघुत्रात्मक में। ठीक है, और क्या आ सकता है, एक आ सकता है हमारे घड़ी के ऊपर। तो घड़ी के ऊपर का वाला हम और देख लेते हैं, चौथा नंबर। कि देखिए ये जैसे घड़ी है अपनी, ठीक है, ये पूछ लेगा भैया 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मिनट की सुई यहाँ से चालू हुई और 1 मिनट में यहाँ पहुँची, तो ये जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख लेंगे 1 मिनट, याद कर लेंगे तो अच्छा है, ये मतलब जिनके समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वो कभी भी निकाल सकते हैं। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया कोण बराबर 6 डिग्री। वो 6 डिग्री कैसे आया? 6 डिग्री आया हमारा कि भैया टोटल होता है 360 डिग्री का घुमाव, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और एक पूरे घुमाव में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो गया? 6 डिग्री। तो ये हमारा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है। दूसरा, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण, ये कितना होता है? ये होता है भैया कि भैया 1 घंटे में तो टोटल जो राउंड होता है उसका 360 डिग्री का, वो कितनी देर में हो जाता है? वो होता है 12 घंटे में। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना घूमेगी वो? 360 में 12 का भाग देंगे 30 डिग्री, तो इसका उत्तर हो गया 30 डिग्री। तीसरा, अब मिनट की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है? 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, वो हो गया हमारा 1/2 डिग्री। ठीक है, अब ये जो हमारा पेज है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आप इतने से को भी कर लेंगे।
इस पूरे पेज को अगर आप पढ़ रहे हैं और उसके रिलेटेड एक एक सवाल भी करेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम एक एक सवाल भी देख लेते हैं इसका। इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम हमारे लिए समझने के लिए एक चित्र बना लेते हैं कि ये घड़ी है, घड़ी में ये मिनट की सुई है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर लंबी है, ये 5 मिनट में यहाँ आ गई। अभी बीच वाला जो क्षेत्रफल है इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये भी समझाने के लिए देख रहे हैं अपन। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान हम जानते हैं, आर का मान यहाँ 14 हो जाएगा, थीटा का मान हमको निकालना पड़ेगा कि ये थीटा कितना है। पहले हम पहले समझ लेते हैं प्रश्नानुसार मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई बराबर कितनी, 14 सेंटीमीटर। और वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या भी वही है, बराबर वृत्त की त्रिज्या ये होगी कितनी, इसको आप स्मॉल आर से दिखाना चाहें दिखा दें, बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ये देखेंगे भाई कोण कितने डिग्री का बना। तो चूंकि 60 मिनट में जो कोण बनता है होता है 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया कोण बराबर 360 डिग्री। इसलिए एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा, ये समय बचाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरी लाइन लिखनी है। इसलिए एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री बटे 60, ठीक है। इसलिए कितना मिनट है, 5 मिनट है ना। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण यह गया 360 बटा 60 गुणा 5, 0 से 0 गया, 6 का भाग दिया 37 में 6 बार, 6 पंजे 30 डिग्री, बिंदु लगानी है, 30 डिग्री का कोण बन गया। तो हम ये क्या निकालेंगे, इसलिए 5 मिनट में पहले हमने ये देख लिया त्रिज्य खंड कोण थीटा बराबर 360 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अच्छा प्रश्न है। पिछले साल मतलब 2022-23 में जो मॉडल पेपर रिलीज हुआ था उसका क्वेश्चन है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7 है, आर का मान हमारा दिया है उन्होंने 14, तो दो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। थीटा का मान उन्होंने दिया है 30 और 360 नीचे है ही, 0 से 0 गया, 3 का भाग 36 में दिया, 12 बार गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और आगे हम देख लेंगे 2 का भाग जाता है 12 में 6 बार, और इसको भी हमने 2 से काट लिया, 2 से और काट लिया 3 बार, और ये गया 7 बार। तो 22 7 154/3। अब जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, तो क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सवाल है, तो इस सवाल को आप अच्छे से समझ लिए। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 30 डिग्री, ये भी आप कर सकते हैं, पर पूरा करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न और देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट सा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से। ये अपना व्रत हो गया, ठीक है। अब इसका चतुर्थांश का मतलब 4 टुकड़े किए, ठीक है। अब 4 टुकड़े कर दिए, तो अब एक चतुर्थांश का पूछना है, मतलब इस वाले टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस वाले टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इसने क्या दी, इसकी परिधि दी है, त्रिज्या नहीं दी है, परिधि दी है, तो पहले हमको इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें ये थीटा का मान निकालना पड़ेगा और सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए चतुर्थांश में सबसे पहली बात तो ये हो गया कि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या था, 2 पाई आर, 22 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो गया 22 गुणा 2, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 में नीचे 7 होगा, 7 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे, तो आर का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर का मान हमारे पास आ गया 7/2,
थीटा का मान कितना लेंगे, तो देखिए थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे चतुर्थांश का कोण, ये आपने उसमें भी आ सकता है कि चतुर्थांश कितने डिग्री का बनता है, तो चतुर्थांश का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये त्रिज्यखंडी तो बना। अब ये देखिए त्रिज्यखंडी तो बन रहा है पूरा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बस जल्दी करने का यही कारण है कि आपका काम, आपका जो मोबाइल पे जो समय है वो कम से कम खर्च हो। आप बस कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद खुद का खुद सवाल करना है। 22/7 पाई का मान, आर का मान है 7/2, 7/2 गुणा 7/2, थीटा का मान है 90/360 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 गया 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये हमारा मोटा मोटा आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो और क्या पूछ लेता, चाप की लंबाई, वो ये पूछ लेता संगत चाप की लंबाई बताइए। संगत चाप की लंबाई क्या हो जाती, संगत चाप की लंबाई हो जाती 2πr θ/360 डिग्री, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 7/2, थीटा का मान हो गया 90/360, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 11 का 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, 11 बार 2 बार, ये आ गया हमारा 11/2 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, चाप की लंबाई बोल रही है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट हमारे सवाल हो गए। इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल पे भी सवाल हो सकता है, तो एक सवाल हम उसका भी देख लेते हैं। सवाल है 15 सेंटीमीटर जीवा वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कच्चा चित्र बना लेते हैं, पहले बनाया था थोड़ा सा गलत हो गया। पहले तो बनाई एक जीवा 15 सेंटीमीटर जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये हो गई 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी जीवा, ये जीवा बना दी। जीवा मतलब, जीवा क्या होता है, परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मिला दे, वृत्त की परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मिला दे, वो क्या है, जीवा। अब ये 15 सेंटीमीटर हो गया, इसका केंद्र में बना रही है कोण 60 डिग्री। ठीक है, और ये है 15 सेंटीमीटर। तो आपको लघु वृत्तखंड मतलब इस वाले टुकड़े का क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड मतलब इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल, ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप पहले तो छोटे वाले का निकालते हैं। कोण क्या बन रहा है 60 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोण आपके दो ही हैं, या तो 60 डिग्री या 90 डिग्री। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो थीटा का मान है ना, वो अपने और कोई थीटा के मान आपने करेंगे तो सॉल्व नहीं, ओ सॉरी, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का मान जो होगा ना, उसके लिए आपको यहाँ 60 डिग्री देंगे तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, और 90 डिग्री देंगे तो समकोण त्रिभुज का। अभी करते हैं, सब समझ में आएगा आपके। चलिए एक बार कर लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। संगत त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता ही है, πr² θ/360। अभी संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सबसे बढ़िया तो हीरोन का सूत्र है, लेकिन अभी देखेंगे 60 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 60, और ये भी कितना होगा 60, ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ये जो अंदर बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं समान है क्योंकि त्रिज्या है, तो ये भी 60-60 की होंगी। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो होता है सूत्र वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समझाने के लिए है इतना। बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई का मान 22/7, आर का मान 15 बताया उन्होंने, 15 गुणा 15, थीटा का मान उन्होंने बताया 60/360, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या है कि ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी 15 ही होगी, तो भुजा की जगह लिख दिया हमने 15 गुणा 15। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। आसान तरीका ये होगा कि हम 15 गुणा 15 को तो ले लें बाहर। ठीक है, अब बच गया कौन कौन, उसको देख लेते हैं। ये बच गया 22/7, 0 0 कट गया, ये बच गया 1/6, माइनस √3/4,
4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो देखिए उन्होंने कहा है कि भाई अपन को जो अंडर रूट पाई का जो मान है वो तो लेना है हमको 3.14, सॉरी, ठीक है। अपन को 3.14 लेना है और अंडर रूट 3 का मान लेना है हमको 1.732, तो 1.73, तो हमको यही मान रखने पड़ेंगे। ये आ गया 15 गुणा 15, इसकी जगह तो 3.14 है, गुणा 1/6 माइनस इसकी जगह है हमारा 1.73/4। सॉल्व करेंगे 15 गुणा 15, भाग दे लेते हैं इसमें। ये ऐसे करते हैं कि 3.14 पॉइंट हटा देते हैं इसका, तो ये बन जाएगा 314/100 गुणा 1/6। इसकी भी पॉइंट हटाएंगे 173, तो पॉइंट का बनेगा 1, आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो, गुणा 1/4। सो इसके पास भी है, सो इसके पास भी, इसको ले लेंगे बाहर। 15 को 15 से गुणा किया 225/100, 314/6 माइनस 173/4, बाहर निकाल लिया 225/100। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आप चाहे तो दशमलव में लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे लघुत्तम में लेके सॉल्व करिए, लेकिन दशमलव में मतलब यहीं भाग दे देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आगे सवाल और बड़ा होने वाला है, ठीक है। ये हो गया 52.33 माइनस 43.25, भाग देने के बाद, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 225/100, ठीक है। 225/100 गुणा 9.08 बराबर टोटल आ गया हमारा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन को मैंने थोड़ा स्पीड में किया है, तो आप अपने हिसाब से एक बार सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब ये और क्या पूछ रहा है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरा वृत्त है, इसमें से मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल दूँ, पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल निकाल दूँ तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान हो गया 15 गुणा 15। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम आ गया 706.5 माइनस 20.43, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने कम समय में हमारे टॉपिक सॉल्व किया, और ये अच्छा चैप्टर है। ये 3-4 सवाल भी आप कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके आराम से 5 में से 3-4 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहें। जितने ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग शार्प होगा। पढ़ाई पे फोकस रखना है, किताब उठानी है, अपने हाथ से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मोबाइल बंद कीजिए और लग जाइए पढ़ाई पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।